सभागार में उपस्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को चलाने वाले, उनके आदर्शों को अपनाने वाले सभी हमारे प्रमुख साथीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम लोग भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पार्टी की तरफ से उनकी पुण्यतिथि आज यहाँ मनाई जा रही है। हम सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को और उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो चाहते थे समाज के गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, समाज के पीड़ित लोगों के लिए जो चाहते थे, उसी नक्शे कदम पर हमारी पार्टी भी चल रही है और हमारे नेता भी उसी काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम सब जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाली जनता दल वो एकमात्र पार्टी है इस देश में जो उनके विचारों को, उनको आदर्शों में फैलाने का काम कर रहे हैं। खास करके जो गरीब लोग थे उनको अगर सचमुच रोशनी अगर देने का काम हुआ तो इसी 20 साल की सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। जो राष्ट्रपिता हमारे सोचते महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल और डॉक्टर राम भैया जननायक कर्पूरी ठाकुर जो सोचते थे उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने किया। आपने देखा कि आजादी कितने दिन बाद जहां गांव में पीने का पानी नहीं मिल रहा था, आजादी कितने दिन बाद उनके घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, आजादी के बाद उनके मोहल्ले ठीक नहीं थे, जहां पर गली और नली निर्माण नहीं थे। देश का पहला राज्य बिहार है जहां श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में घर घर में बिजली पहुंचाई गई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 97% घरों में नल का पानी पहुंचाया गया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर गली और गलियों के पक्कीकरण का काम किया गया। ये काम कहां से शुरू हुई, इसको समझने की जरूरत है। जो हमारे मुख्य चाहते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, वहीं से इसकी शुरुआत की गई। ये जो दलित समाज है हमारा, जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, जिसके तरफ आजादी के दिनों में ठीक से ताकने वाला नहीं मिला, झांकने वाला नहीं मिला, सोचने वाला नहीं मिला, उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के देखरेख में हुआ। मैं अपनी बात को समाप्त करूं। जिस विभाग को जवाबदेही मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है ग्रामीण विकास का, ग्रामीण विकास में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम हम कर रहे हैं। हर तरह से संपन्न व्यक्ति थे वो, विचारों के धनी व्यक्ति थे वो, और जो समाजवाद का सच्चा सिद्धांत है, दिलोहिया जी कहते हैं कि यदि कर्पूरी ठाकुर जैसे कुछ और नेता उनको मिल जाते तो देश में समाजवादी सरकार उसी समय बना दी गई होती। इतनी बड़ी बात दुनिया ने कहा। तो जो समाजवाद की विचारधारा है, उस विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम कर्पूरी ठाकुर ने, जो लोहिया जी के विचार थे उनको जमीन पर उतारने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। तो विचार रखना एक बड़ी बात, एक अलग बात है, लेकिन विचारों को जमीन पर उतारने का काम ये बहुत बड़ी बात है। जो आदर्श थे, जो सत्य क्रांति के आदर्श थे, जो लोहिया जी के विचार थे, उसको आपको देखना होगा कि जब कर्पूरी जी को मौका मिला तो उसको जमीन पर उतारने का काम किया। और कर्मों की बात करें तो लोग विचार बहुत करते हैं, कई लोग के विचार आपको बहुत प्रभावित करेंगे, लेकिन असली परीक्षा जो होती है वो कर्मों से होती है कि जब लोगों को क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है, तो उसका उपयोग किस तरह से होता है। और कर्पूरी जी के जीवन को आप देखेंगे तो उनको 3 मौके मिले। 1967 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने
और साथ में जो है शिक्षा मंत्री बने उस समय का 70 में और 77 में जब वो मुख्यमंत्री बने। बहुत अल्पकालीन समय उनको मिला, लेकिन जो भी उनको अल्पकालीन समय मिला उन्होंने किस तरह से अपने विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है, ये देखने वाली बात है। ऐसे लोग को बहुत कम समय मिला, लेकिन उतने कम समय में समाज को परिवर्तित करने वाले काम उन्होंने किए। उनका मानना था कि समाज को परिवर्तित करना तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, और जिस समय वो थे बिहार में शिक्षा का प्रसार नहीं था, और खास करके कमजोर वर्गों में शिक्षा का प्रसार नहीं था। तो उस समय उन्होंने जो पहला काम किया 1967 में जब वो शिक्षा मंत्री बने, तो पहला काम उन्होंने किया कि मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करनी। लोगों को कंफ्यूजन है कि उन्होंने अंग्रेजी हटा दिया, लेकिन सच्ची बात है उन्होंने अनिवार्यता समाप्त की। और किस कारण से उन्होंने देखा कि गांव में बच्चे हैं वो अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण पास नहीं हो पाते, उनको जॉब नहीं मिल पाता है, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक बड़ा बाधा था। हालांकि लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया इस बात का, बहुत उनका विरोध भी हुआ, लेकिन उसका परिणाम देखिए कि कितना शिक्षा में, कमजोर वर्गों की शिक्षा में कितनी बढ़ोतरी, कितने बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रसार हुआ। एक बड़ी बात उन्होंने की। जब हम आज शराबबंदी की बात करते हैं बिहार में, तो हमको वहां से लेना होगा कि उन्होंने पहली बार जब मौका मिला तो शराबबंदी लागू की बिहार में। और क्यों लागू की? तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, वो लोहिया जी के विचारों को प्रभावित थे, और इस समाज में गहरी समझ रखते थे। इस समाज की वो मानते थे कि हमारे कमजोर गरीब लोग क्यों पिछड़े हैं, तो उसका मूल कारण है शिक्षा और नशाखोरी। कमजोर वर्ग के लोग काफी बड़ी संख्या में नशा के प्रभाव में रहते हैं, और जो बच्चों पे उनका ध्यान होना चाहिए, जैसे जो उनकी प्रगति का जो रास्ता होना चाहिए, ये दोनों चीज को रोके हुए उन्हें उस समय हिम्मत करके शराबबंदी लागू की। और उनकी जो सरकार गई उसका कारण भी यही था कि उन्होंने शराबबंदी लागू की, उनका विरोध किया। झारखंड के जो शराब के व्यवसायी थे उन्होंने इसी बात को लेकर के उनके 12 विधायकों को छोड़ करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। इसका कारण था शराबबंदी। और हमारे जो आज के नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए उनके कामों का, और खास करके जो सबसे बड़ा काम किया उन्होंने, जो वंचितों को, गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया। राज्य में पहली बार आरक्षण दे करके, पूरे हिंदी पट्टी में आरक्षण दे करके, इसका नाम हम लोग पूरी फार्मूला के नाम से जानते हैं,